नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 अक्टूबर 2021 को पढ़ने वाली करवा चौथ की 4 कथाएं एक साथ। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं करवा चौथ की पहली कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने सभी का ब्याह कर दिया था। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो बहन अपने मायके में ही थी। भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। तो बहन बोली कि आज तो भैया करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने सोचा कि किसी न किसी तरह से हम दिया दिखा देंगे तो बहन खाना खा लेगी। और दोस्तों, उसके बाद एक भाई पहाड़ी पर गया, वहां पर उसने आग जला दी और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और दूर से वो नकली चांद असली जैसा लग रहा था। तो बहन से कहने लगा, चल बहन, चांद उगाया है, अर्घ दे ले, उसके बाद भोजन कर। बहन ने जब देखा कि सही में चांद उगाया है तो अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी कि भाभी जल्दी चलो, चांद निकल आया है, अर्घ दे दे। तो भाभियां बोली, बीबी जी तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने इसे मजाक समझा और उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास जैसे ही मुंह तक किया, उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। और दोस्तों, माँ ने जब ऐसा सुना तो लड़की को विदा करने के लिए जल्दी से बक्से से कपड़े निकालने लगी और बक्से में जैसे ही हाथ डाला तो उसके हाथ में सफेद रंग के कपड़े आए। तो उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया और दूसरा बक्सा खोला तो दूसरे बक्से से काले रंग का कपड़ा उसके हाथ में आया। तो उसने तीसरा बक्सा खोला। इसी तरह उसने जितने भी बक्से खोले, सब में सफेद रंग के कपड़े भी हाथ में आ रहे थे। उसे कुछ शंका होती है और कुछ भय सा उत्पन्न होता है। तो लड़की से कहती है कि बेटा, तुम जा तो रही हो, रास्ते में जितने भी लोग मिले उनके पांव लगना और जब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे तो ये सोने का सिक्का ले जाके उसकी गांठ में बांध देना, उसे कुछ रुपए दे देना। बहन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे यही आशीष लेती हुई जा रही थी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनो, सदा सुखी रहो, तुम उनका सुख देखो। मगर किसी ने भी उसे सुहाग अमर रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबके पांव छूती हुई जा रही थी। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उनके पांव लगी तो ननद ने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने वह सोने का सिक्का ननद के गांठ में बांध दिया और उन्हें दे दिया। भीतर गई तो देखा कि उसका पति जमीन में पड़ा हुआ है। उसके पास सभी लोग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो अभी जाती है, खूब रोती है, चिल्लाती है और सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। वो बहुत शोर मचाती है कि वो पति को ले जाने नहीं देगी, मगर सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेके चले जाते हैं। वो भी साथ साथ जाती है और वहाँ खूब चिल्लाती है कि मैं इनको जलाने नहीं दूंगी। तब गांव के बड़े बूढ़े, घर के सभी लोग मिलके कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो पागल हो गई है, यहीं पर झोपड़ी बनवा दे, यहीं पर ये अपने पति के साथ रहेगी, उन्हीं की सेवा, उनकी सेवा करेगी। यहीं पर, वहीं पर झोपड़ी बनवा दी जाती, वहीं पर वो रहती है और अपने पति की रोज साफ सफाई करती है, वहीं पर पूजा पाठ करती है। छोटी ननद उसे रोज खाना दे आती है। वहाँ पर वो रोज पूजा करती है और रोज व्रत रखती है। एक बार जब मार्गशीर्ष की करवा चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा।
तब चौथ माता ने उसे बताया कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तुमने करवा चौथ के दिन खाना खा लिया है। तो कहती है, माता मैंने धोखे से ऐसा किया है, आपने मेरा सुहाग उजाड़ा है, आप ही मुझे लौटाइए। तब चौथ माता बताती हैं कि पौष की चौथ माता आएंगी, वो मेरे से बड़ी हैं, उनसे सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। और दोस्तों इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की चौथ माताएं चली गईं, फागुन की, चैत की, वैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सभी चौथ माता आईं और आकर चली गईं। और वो उसी तरह साल भर पूजा करती रही और रोज उसी तरह से पूजा करती रही। और उसके बाद जितनी भी चौथ माता आती थी हर महीने, उनके वो पैर पकड़कर उसी तरह कहती थी कि आप मेरा सुहाग लौटाइए। उसके बाद जो चौथ माता आई वो कहने लगी, तुम पर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, जब वो आएंगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वो चली गई। और दोस्तों जब कार्तिक की चौथ माता आई तो वो गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद दुगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे जो भूल हुई है वो अनजाने में हुई है, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कभी भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर बोली कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। और उन्होंने अपनी उंगली को काटकर उनके पति के ऊपर छींटा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और फिर उन्होंने अपनी आँखों से काजल, नाखूनों से नाखूनी, मेहंदी, हाथों से टीके, रोली और सुहाग उतार कर उसको दे दिया और वो चली गई। तब उसका आदमी उठ के जब बैठ गया तो बोला, आज मैं बहुत सोया। तो बोली, क्या सोए, तुम तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी खूब प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और चौपड़ खेलने बैठ गए। उतनी देर में उनकी छोटी ननद आई तो उन्होंने देखा कि भाभी भैया दोनों लोग चौपड़ खेल रहे हैं, भैया जिंदा कैसे हो गए? तो उन्होंने भाभी से कहा, भाभी भैया जिंदा कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा, हाँ जाओ माँ जी से कह दो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए और उनका बेटा जिंदा हो गया है। तो लड़की दौड़ती हुई घर आती है और माँ से कहती, माँ भाभी पागल नहीं है, माँ भाभी पागल नहीं है, वो भैया भी जीवित हो गए और उन्होंने कहा है गाजे बाजे के साथ हमें लेने आओ। तब माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा जीवित कैसे हो सकता है? और अपने घर परिवार के साथ गाजे बाजे लेकर वहाँ पहुँचती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि उनका बेटा बिल्कुल जीवित खड़ा होता है। तो दौड़ती हैं और अपनी बहू के पैरों पर गिरने लगती हैं और बहू अपने सास के पैरों पर गिरने लगती है। तो सास कहती है कि बहू, मेरा बेटा तो उसी दिन चला गया था, मगर तुमने वापस ला के मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहू कहती है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा सुहाग करवा माता ने लौटाया है, चौथ माता ने लौटाया है। और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर को लौट आते हैं। तब से सारे गांव में बात प्रसिद्ध हो गई कि स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत रखना है तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार की बेटी का सुहाग वापस दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो चौथ मैया की जय हो। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण जी उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तो कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। तो द्रौपदी बोली, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए।
तब श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ का व्रत करने का विधि विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ का व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा सुनाइए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो संसारिक माना जाता है, प्राणी उससे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र, एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय के पूर्व ही उसने उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्र में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण बताया। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए माता। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा किया, करने का वचन दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों द्रौपदी ने भी ये व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोलो चौथ माता की जय हो। दोस्तों अब हम प्रारंभ करते हैं करवा चौथ की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वो घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसे दुत्कारते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा भाई होता तो आज करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर बहुत दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। और दोस्तों उसके बाद छोटी बहू घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद ही वो नाग मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के ससुराल पहुंचता है और करवे का बहुत सारा सामान लेकर आता है। सभी लोग इतना सारा सामान देकर चकित हो जाते हैं। सास बहुत प्रसन्न होती है और पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, आज तक तो करवा लेकर नहीं आए। तो वो बताता है कि मैं इनके दूर का भाई हूँ, मैं पैसा कमाने परदेश गया था, इस साल लौटा हूँ, इसलिए इतना सामान लेके करवा पर आया हूँ। आप अपनी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए घर। सास बहुत प्रसन्न होती है और बहुत प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज देती है, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण किया होता है। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद को कभी न खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती है। नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। और दोस्तों उसी उत्सुकता के कारण एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे उधर उधर रेंगने लगे। उसने डर के मारे जल्दी से नांद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ
नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार की। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी इज्जत होने लगी थी। मगर दोस्तों, जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी लोग बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है, तो माँ ने बताया कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात में बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वो कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा भाई ने जब ऐसा सुना तो सोचने लगा कि ये तो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने आया हूँ। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तो वो कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई वो छोटी बहन हुए। प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वो बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती और इस तरह वो बहन खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। बोलो चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी है करवा चौथ की तीसरी कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं करवा चौथ की चौथी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा कहकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली कि भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। और दोस्तों, यह सुनकर यमराज डर गए और उसने उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये करवा चौथ की 4 कथा एक साथ? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो करवा चौथ माता की जय हो।